हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे हिस्ट्री की क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स को, जो कि क्लास 9 के बेस्ड पर क्वेश्चंस हैं और उसके रूल्स हैं कुछ। तो देखते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम होल नंबर्स, फिर उसके बाद इंटीजर्स एज सो ऑन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं को कहते हैं जो कि 1 से प्रारंभ होती हैं और 2, 3, 4, 5 एज सो ऑन होती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है। दूसरा हम देखेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जिनको कि पूर्ण संख्याएं कहते हैं, और कोई भी संख्या बिना जीरो के पूर्ण नहीं होती हैं। तो इसलिए जीरो जहाँ ले लेते हैं तो वो संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इस तरह से होल नंबर 0 से लेकर के एज सो ऑन तक। फिर नेक्स्ट जो है तीसरा है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को ध्यान देने योग्य बातें होती हैं कि इंटीजर्स वे संख्याएं होती हैं जिनकी वैल्यू जो है पूरी तरह से होल नंबर ही होते हैं। वो होल नंबर ही होते हैं। बस उसमें क्या होते हैं कि होल नंबर में 0 से जो वैल्यू पूरी तरह से इन्फिनाइट तक होती है वो वैल्यू माइनस में भी स्टार्ट होकर के माइनस इन्फिनाइट तक होती है। तो ये होल नंबर्स हैं। तो अगला हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये वे संख्याएं होती हैं जो कि अपने आप से या 1 से विभाजित होती हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे पहला संख्या 2 है तो यह 1 से भी विभाजित होगा और अपने आप से विभाजित होगा। दूसरा संख्या 3 है तो यह अपने आप से विभाजित होगा और स्वयं से भी विभाजित होगा, और जो है कि 1 से भी विभाजित होगा। इसी तरह 5, 7, 11 ये सब जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अगला जो है पांचवा कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स संयुक्त संख्याओं को कहते हैं। ये वे संख्याएं होती हैं जो कि अपने से भी डिवाइड होती हैं तथा दूसरों से भी डिवाइड होती हैं तथा 1 से भी डिवाइड होती हैं। जैसे 4 है तो 4 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। तो ऐसी संख्याओं को संयुक्त संख्याएं कहते हैं, जिनको हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है इवन नंबर्स, जो कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इवन नंबर्स सम संख्याएं होती हैं जो कि 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एज सो ऑन। और अगला जो है वो है ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर विषम संख्याओं को कहते हैं, जिसमें वे संख्याएं आती हैं जो कि नॉर्मली ऑड होती हैं, विषम होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अर्थात इसमें 2 से गुणन वाली संख्याएं नहीं होती हैं, 2 की गुणन वाली संख्याएं इसमें नहीं आती हैं। अगला है नेक्स्ट रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स में थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें होती हैं कि रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं, और जिसका न्यूमरेटर तो कोई वैल्यू होती है, जबकि q जो है कभी भी 0 नहीं हो सकती है। अगर से उसका डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो वैल्यू कभी भी जो है रेशनल नंबर नहीं होगी। तो जैसे हम देख लेते हैं 1/2। 1/2 क्या है? ये एक परिमेय संख्या है जिसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। क्यों? क्योंकि p की वैल्यू है और q की वैल्यू भी कुछ है। अगर से q की वैल्यू अगर से 0 हो जाती है तो वो संख्या सदैव अनंत हो जाएंगी। तो ऐसी संख्याएं कभी भी परिमेय ना होकर के अपरिमेय हो जाएंगी। अर्थात ऐसी संख्याएं जो है वो परिमेय नहीं कहलाएंगी, इसलिए q = नॉट 0 होना आवश्यक है। तो ऐसी संख्याओं का एग्जाम्पल 1/2, 3/5, 4/6। और रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याओं में एक चीज़ और भी ध्यान देते हैं हम कि उनमें टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, अर्थात रिपीटिंग होते हैं। रिपीटिंग मतलब अगर से हम उनको डिवाइड करें, जैसे 1/3 को हम डिवाइड करें तो 0.3333 ये रिपीट कर रही हैं। तो ऐसी संख्याएं रेशनल नंबर्स होती हैं जिनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम देखेंगे अगला 9 इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स जो होती हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, जिनको अपरिमेय संख्या भी कहते हैं, और नॉन रिपीटिंग होती हैं। एक इर्रेशनल नंबर में हम देखेंगे कि जो वैल्यू होती है पाई की वैल्यू 22/7, वास्तव में ये 22/7 ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये इस वैल्यू से है जो बनी होती है। नॉर्मली 3.145 एज सो ऑन ये नंबर्स होते हैं और ये नॉन रिपीटिंग होते हैं। ये नंबर से ही ये वैल्यू पाई की वैल्यू 22/7 को
जो है एज्यूम किया गया है। तो ये हम ध्यान देंगे कि पाई देखने में वैल्यू जो है 22/7 वो परिमेय संख्या दिखती हैं, लेकिन वो परिमेय संख्याएं नहीं हैं। तो इनको हम इर्रेशनल नंबर के अंतर्गत रखा जाता है, अपरिमेय संख्याएं के अंतर्गत रखा जाता है। और नॉर्मल हम देख लेंगे √3 ये भी अपरिमेय संख्या है, और √5 ये भी अपरिमेय संख्या है, √6 ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर से √4 होगा तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये √4 की वैल्यू 2 का स्क्वायर और ये वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये तो एक वैल्यू जो होगी वो नेचुरल नंबर्स हो जाएगी। तो इसलिए ये इर्रेशनल नंबर्स जो है √4 नहीं होगा, यानी वे इर्रेशनल नंबर्स जिनके इस करणी में पूर्ण वर्ग हो तो वो कभी भी जो है इर्रेशनल नंबर नहीं होंगी, वो वास्तविक संख्याएं अर्थात प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी, नेचुरल नंबर्स हो जाएंगी। और नेक्स्ट चलते हैं रियल नंबर्स पे। तो रियल नंबर्स किसे कहेंगे? रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो कि वास्तविक संख्याएं होती हैं, और जिन्हें वास्तविक संख्याएं, एक चीज़ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं कि इनमें रेशनल नंबर भी हो सकता है और इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो रियल नंबर में ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये वास्तविक संख्या है और इनमें रेशनल भी होगा और इर्रेशनल भी होगा। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि नंबर जो है वो रियल नंबर है, परंतु रियल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो हम क्लियरिटी यह कह सकते हैं कि होल नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स है, परंतु रियल नंबर्स होल नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स में ये वैल्यू जो है वो रेशनल तो है, परंतु इर्रेशनल वैल्यू नहीं है। तो अगला हम देखेंगे कि ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स जो वैल्यू होती हैं वो इंटीजर्स रियल नंबर्स होती हैं, लेकिन रियल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं। तो ये रहा कुछ डिफरेंस। नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में हम ये देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स होती हैं, परंतु होल नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स नहीं होती हैं। तो ये सब थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो हम इनको जो है क्लीन कर लेंगे और क्लियर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर से हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स।